कहते हैं क्रांति का रंग लाल होता है। देश की आजादी के लिए कई सारे क्रांतिकारियों ने अपने लहू से इस क्रांति की कई सारी कहानियां लिखी। लेकिन आज हम जिस क्रांति की बात करने जा रहे हैं और इस क्रांति के जो कर्ता धर्ता रहे, उनकी इस क्रांति को श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। आज उस महान शख्स की जयंती है और ऐसे मौके पर उनके योगदान को ये देश कभी नहीं भुला सकता है। आज शायद ही कोई मध्यम वर्गीय परिवार होगा जहां अमूल दूध, घी और मक्खन का इस्तेमाल न होता हो। जिस शख्स ने अमूल ब्रांड को देश के हर घर में पहुंचाने का काम किया, उनका नाम वर्गीस कुरियन है। देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत करने वाले वर्गीस कुरियन का आज जन्मदिन है। 26 नवंबर 1921 को वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। भारत में कितनी ही सारी क्रांतियों ने जन्म लिया और इन सभी क्रांतियों ने सफलता पाई और एक खास मुकाम भी हासिल किया। ऐसी एक बुनियादी क्रांति का नाम था श्वेत क्रांति। इस क्रांति के पीछे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। उनकी सोच से भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना। दुग्ध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर करने के अलावा किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। वर्गीस कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। एक समय था जब भारत में दूध की काफी कमी देखी गई थी। उसी समय इनके नेतृत्व में भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। वर्गीस कुरियन ने दूध को पूरे देश में पहुंचाने के इरादे से 1946 में अमूल ब्रांड की स्थापना की और उसे बाजार में उतार दिया। उन्होंने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए 1973 में गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की। वो इस फेडरेशन के 34 साल तक अध्यक्ष रहे। अमूल ब्रांड ने शुरुआत में दूध, दही और घी अपने ग्राहकों के लिए बाजार में उतारे। डॉक्टर कुरियन ने लोगों को दूध से होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया। इसके बाद 20 लाख से ज्यादा किसानों ने उनकी फेडरेशन से जुड़कर दुग्ध उत्पादन शुरू किया। धीरे धीरे अमूल दूध को इतनी सफलता हासिल हुई कि वो देश के घर घर में पहुंच गया। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गुजरात के आणंद का दौरा किया, जिससे अमूल की सफलता को वे खुद अपनी आंखों से देख सके। उन्होंने वर्गीस कुरियन से कहा कि वो एक सामान्य नागरिक की तरह वहां रुकेंगे। शास्त्री जी चाहते थे कि किसी को भी उनके पद प्रतिष्ठा के बारे में पता न चल सके। देश के प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की बात सुनकर कुरियन भी दुविधा में पड़ गए कि आखिर वो कैसे एक प्रधानमंत्री को बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के पूरी रात गांव में रुकने दें। लेकिन शास्त्री जी के बार बार कहने पर उनकी इस बात को मान लिया गया और उन्हें बिना किसी सुरक्षा के गांव में ठहरा दिया गया। देश में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने 3 प्रतिष्ठित और सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा। यहाँ आपको बताते चले कि विश्व दुग्ध दिवस दुनिया भर में हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है, जबकि वर्गीस कुरियन के जन्मदिन 26 नवंबर को देश में 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपके लिए खास रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा ने। देखते रहें माई भारत न्यूज। धन्यवाद।